एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के पास बसा था, एक नन्हा हाथी रहता था। उसका नाम था गोलू। लेकिन गोलू कोई साधारण हाथी नहीं था। वो पेड़ों और पौधों से बात कर सकता था। पर यह जादू तभी चलता जब आसमान में पूरा चांद होता। एक रात जब चांदनी चारों ओर बिखरी थी और सब कुछ चांदी सा चमक रहा था, गोलू जंगल की ओर टहलने निकला। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मदद करो, प्लीज। गोलू चौंक गया। क कौन? उसने इधर उधर देखा। पास ही जमीन पर एक चांदनी फूल धीरे धीरे हिल रहा था। वह हल्की रोशनी में चमक रहा था, पर उसकी पंखुड़ियां मुरझाई हुई थीं। मैं खिलना चाहती हूँ, फूल ने कहा, पर एक बड़ा सा पत्थर मेरी रोशनी रोक रहा है। मैं चांदनी में ही खिलती हूँ। मैं एक अच्छे दोस्त का इंतजार कर रही थी। गोलू ने पत्थर को धक्का देने की कोशिश की। धक्का, लेकिन पत्थर तो टस से मस नहीं हुआ। वो बैठ गया और सोचने लगा। तभी उसे अपनी नानी की बात याद आई। बेटा, सबसे छोटा दोस्त भी सबसे बड़ा कमाल कर सकता है। गोलू की आंखें चमक उठीं। वो भागा और अपने सारे दोस्तों को बुला लाया। शरारती बंदर, रंग बिरंगे चिड़ियाँ और धीरे धीरे चलने वाले घोंघे भी। सबने मिलकर बेलें खींची, मिट्टी हटाई, और फिर सबने जोर से पुकारा, एक, दो, तीन। धक्का। पत्थर धीरे धीरे हिला और फिर लुढ़क कर दूर चला गया। जैसे ही चांदनी फूल पर सीधी रोशनी पड़ी, वो खिल उठा। उसकी पंखुड़ियां मोती जैसी चमक रही थीं। धन्यवाद गोलू, फूल मुस्कुराया। तुमने साबित कर दिया कि दया और दोस्ती से बड़ा कोई जादू नहीं। उस रात के बाद हर पूर्णिमा को वो चांदनी फूल एक जादुई चमक बिखेरता और जंगल में एक गुप्त रास्ता रोशन करता, सिर्फ गोलू और उसके दोस्तों के लिए।